आप लोग को याद होगा कि हमने आपको एक पढ़ाया था कविता के माध्यम से भिन्न की समझ विकसित करने के लिए हमने आपको एक कविता बताया था। याद है आप लोग को? किसको किसको याद है? चलिए आप निधि पढ़िए तो कविता, वो कविता पढ़िए जो भिन्न के लिए हमने सिखाया था आप लोग को कि भिन्न होते खंडित हिस्से बताए थे। देखिए पहले हम कविता का यहाँ से आके पढ़ो, यहाँ आके पढ़ो और आप सभी लोग एक साथ पहले पढ़ लीजिए, फिर हम भिन्न को समझाते हैं, फिर बताते हैं। इस कविता को पहले एक बार आप लोग दोहरा लीजिए, ठीक है? भिन्न होते खंडित हिस्से पढ़ के पढ़िए आप और सभी लोग साथ साथ पढ़ेंगे। भिन्न होते खंडित हिस्से, अंश बटा हर में है लिखते, तीन तरह के भिन्न बताते, सम विषम मिश्रित कहलाते, सम भिन्न की यह पहचान, अंश छोटा हर बलवार, विषम भिन्न में उल्टे छोर, अंश तगड़ा हर कमजोर, मिश्रित भिन्न अनोखा रंग, पूर्णांक सम भिन्न संग। अब देखिए, अब आप लोग अभी आप लोगों ने पढ़ा कविता में, तो ये अभी कितना है? एक है ना? और इसको जब हम दो भाग में इसको खंडित कर रहे हैं, अब इसको हमने खंडित किया, देखिए खंडित हो गया। एक भाग को हम अलग अलग रंग दे देते हैं, एक भाग को हम शेड कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये देखिए ये खंडित हो गया। अब ये अब इसको हम क्या कहेंगे? 1/2। इस भाग को क्या कहेंगे? 1/2। मतलब एक ही चीज था, अब इसमें दो हिस्सा हो गया ना? दो हिस्सा हो गया, तो आधा ये आधा ये, तो आधा को ये 1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया कि नहीं? 1/2। तो यही जो बटा में लिखे हम खंडित हिस्सा जो है यही भिन्न कहलाता है। जैसे 1/2 क्या है? एक भिन्न हो गया। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है मेरी बात? तो भिन्न होते खंडित हिस्से, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं भिन्न को? तो अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अंश और हर के रूप में लिखते हैं। आप देख पा रहे हैं, जैसे 1/2 लिखे तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो अंश और हर के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। इसलिए कहा है कि भिन्न होते खंडित हिस्से और अंश बटा हर में है लिखते। अंश बटा हर में है लिखते, इसको याद रखिएगा। तो जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा कि हम ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, क्योंकि इस कविता में स्पष्ट कहा है कि अंश बटा हर में है लिखते। ठीक है? तो अंश बटा हर में है लिखते, और तीन तरह के भिन्न बताते हैं। भिन्न कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन? सम, विषम और मिश्रित। सम, विषम और मिश्रित, 3 तरह के भिन्न। तो इस कविता के माध्यम से आप जीवन भर याद रख पाइएगा कि 3 तरह के भिन्न होते हैं। 3 तरह के भिन्न बताते सम, विषम, मिश्रित कहलाते। ठीक है? 3 तरह के भिन्न बताते सम, विषम, मिश्रित कहलाते। याद रहेगा? तो देखिए सब अब क्या कहते हैं, अब ये 3 तरह के जो भिन्न है इनकी पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कौन सम भिन्न है, कौन विषम भिन्न है और कौन मिश्रित भिन्न है? इसको भी इस कविता में स्पष्ट कर दिया है। कहा है कि नहीं? क्या कहा कि सम भिन्न, क्या कहा कविता में? सम भिन्न का पहचान क्या बताया? देखो, सम भिन्न की यह पहचान अंश हो हर बलवान, अंश हो छोटा हर बलवान। तो देखो यहाँ अंश छोटा
हर बलवान है। छोटा बलवान का मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। देखो 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये क्या हो गया? ऐसे भिन्न को हम लोग समभिन्न कहते हैं, जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वैसे भिन्न को समभिन्न कहते हैं। इसीलिए कविता में कहा कि समभिन्न के यह पहचान, अंश छोटा हर बलवान और विषम भिन्न के उल्टे छोर। विषम भिन्न से इसका उल्टा होता है, विषम भिन्न सम भिन्न का से उल्टा होता है, तो उसीलिए कहा कविता में कि विषम भिन्न के उल्टे छोर, विषम भिन्न के उल्टे छोर। और इसमें क्या हो गया? देखो अंश तगड़ा हर कमजोर, कविता में कहा है ना, तो इसमें हर कमजोर है, छोटा है, हर छोटा और अंश बड़ा है कि नहीं? तो ये विषम भिन्न अब याद रख पाओगे हमेशा? तो विषम भिन्न में क्या है? उल्टे छोर, मतलब सम भिन्न का सेम उल्टा। इसमें क्या होगा? अंश तगड़ा हर कमजोर, ठीक है। और मिश्रित भिन्न क्या है? मिश्रित भिन्न के अनोखे रंग, मिश्रित भिन्न के अनोखे रंग। अनोखे रंग का क्या मतलब है? ये अपने आप में अनोखा है। देखो ये ना सम भिन्न की तरह है और ना ही मिश्रित भिन्न की तरह है, दोनों तरह है नहीं है। इसमें क्या है कि ये देखो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है कि नहीं? एक पूर्णांक है और एक क्या है? समभिन्न। तो पूर्णांक और समभिन्न संग संग है ना, कविता में बताया है ना। ये मिश्रित भिन्न का पहचान है कि उसमें पूर्णांक और समभिन्न एक साथ। अब आप लोग हमेशा इसको याद रख पाएंगे? याद रख पाएंगे सब लोग? मॉर्निंग, बैठ जाइए आप लोग। आज हम लोग घड़ी देख रहे हैं आप लोग? एक घड़ी में देखिए क्या है, घड़ी भी सीखेंगे हम लोग, टाइम देखना भी सीखेंगे, और जनवरी से दिसंबर तक माह का नाम भी सीखेंगे, और सोमवार से रविवार तक, और वर्षा ऋतु मतलब मौसम का भी पूरा इसमें दिया हुआ है, और ऋतु के बारे में भी पूरा दिया हुआ है। तो इसमें गिनती भी दिया है 1 से लेकर 31 तक। तो इसमें 1 से 31 तक गिनती किनको याद है? इमामुद्दीन अंसारी आएंगे। सबको बताएंगे। आप इसमें यहाँ से इसको हम निकाल देते हैं, दोनों हम आपको देंगे, और हम बोल रहे हैं आप 24 पर इसको लगाइए, 24 पर। वेरी गुड। दूसरा आदमी आएगा, दूसरा आदमी जो गिनती जानता है, तुम आओ। वेरी गुड। अब हम लोग जानेंगे इसमें जनवरी से दिसंबर तक माह का नाम, जो बता सकता है हाथ उठाओ। तुम चलो आओ। वेरी गुड। जुलाई पे लगाओ, लगा के रखो उसको, जुलाई पे लगा दो। वहां नहीं ना लगेगा, इसमें लगेगा, जुलाई में, जुलाई में, जुलाई में, इसमें। बस, थैंक यू। दूसरा का जब 27 छुट्टी कब होता है स्कूल में? रविवार, इतवार को लगाओ। कहाँ इतवार? थैंक यू। और 2 अक्षर में चलो, तुम चलो। इसमें बादल कहाँ है? बादल के सामने करो तो सुई को। बादल कहाँ है? बादल लिखा हुआ, बादल कहाँ? बादल लिखा है इसमें? बादल कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, बादल कहाँ लिखा हुआ है? बादल ये लिखा हुआ है। चलो, ये है बादल। धूप कहाँ है? इसमें धूप कहाँ है? क्या बताएगा? चलो चलो, धूप कहाँ लिखा हुआ है? सुई धूप पर करो। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम लोग चलेंगे, ऋतु का नाम दिया हुआ है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो इसमें ऋतु का नाम कौन कौन पढ़ सकता है?
ऋतु का नाम कौन कौन पढ़ सकता है? चलो तुम चलो, पवन कुमार। इसमें बसंत ऋतु कहाँ है? बसंत ऋतु पर सुई को कीजिए, बसंत ऋतु पर सुई को कीजिए। कहाँ लिखा है बसंत ऋतु? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। आप लोग को हम कविता करते हैं। हम आप लोग को पहाड़ा लिखने का ट्रिक सिखाए थे, याद है? आप लोग को याद है? भूल गए? कौन कौन लिख सकते हैं पहाड़ा? 1 से 100 तक गिनती सबको आती है? तो 1 से 100 तक गिनती जिसको भी आता है वो बिना, अगर उसको पहाड़ा याद नहीं भी है तो वो पहाड़ा लिख सकता है। हमने एक ट्रिक समझाया था आप लोगों को, तो हम एक फिर से बताते हैं और फिर आप लोग समझिए और उसको आके आप लोग से हम लिखवाएंगे, ठीक है? इसलिए खूब ध्यान से समझना है। और पहाड़ा कैसे बिना याद के भी हम लिख सकते हैं, ये देखिए हम आपको फिर से वो ट्रिक सिखा रहे हैं। ऐसा करने आएगा? फिर ये कौन सा हुआ? ये क्या लिखेंगे यहाँ? ये यहाँ क्या आएगा? 8। वेरी गुड। ये कौन सा हो गया? ये कहाँ, यहाँ क्या लिखेंगे? वेरी गुड। ये यहाँ क्या लिखेंगे? वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ क्या लिखेंगे? वेरी गुड। यहाँ ये क्या होगा? 16। अब देखिए, अब यहाँ ये कौन सा खंड? यहाँ लिख देंगे। ये कौन सा खंड? वेरी गुड। अब देखिए जादू, अब जादू हो गया। देखिए जादू क्या हुआ? 2 का पहाड़ा बन के तैयार हो गया। देखिए हो गया नहीं? अब 3 का लिखना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ जैसे 1 2, अब ये 3 खंड क्या होगा? यहाँ फिर ये खंड, ये यहाँ क्या होगा? फिर ये यहाँ क्या होगा? वेरी गुड। ये यहाँ क्या होगा? वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये यहाँ ये अब ये वेरी गुड। ये और यहाँ क्या होगा? वाह। और ये यहाँ क्या होगा? वेरी गुड। अब देखिए 3 का पहाड़ा बन के तैयार हो गया। इस तरह से अब 4 का पहाड़ा आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए कौन आके लिखेगा? चलो आओ चलो, आप लोग देखिए कैसे लिखता है, फिर आप लोग आके बारी बारी लिखिए।
वेरी गुड, ताली बजाइए जोर से आप लोग। देखिए ये चाय का टेबल ऐसे कई दिन से लिख दिया। ऐसे आप लोग भी लिख पाएंगे घर में? घर में आप लोग कॉपी में ऐसा खंड बनाएंगे और खंड बना के ऐसे टेबल 10 तक लिख के लाएंगे। सब कोई लिख के लाएगा? बैठो। अभी जो है कौन सा पर्व नजदीक आने वाला है? बोलो। नजदीक आने वाला है। मौसम जो है अभी हो रहा है, उसके बाद बसंत ऋतु कौन आता है? होली आता है। जोर से बोलो। तो होली पर एक कविता हम लोग की गतिविधि करेंगे, ठीक है? रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाएं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, निकल पड़ी मित्रों की टोली। सबने मिलकर खेली होली, सबने मिलकर खेली होली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाए, आओ लाल गुलाल लगाए। पिचकारी से रंग उड़ाए, पुआ और पकवान बनाए, पुआ और पकवान बनाए। जो घर आए उसे खिलाए, सबको अपने गले लगाए। होली का संदेश सुनाए। होली में हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को मिठाई पुआ खिला के उसको गले लगाते हैं। क्या करते हैं? अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और मिठाई और पुआ खिला के एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली नजदीक आने वाला इसको हम लोग कविता सीखे हैं। फिर आगे और